नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम खबर के साथ। और खबर यह है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से बात की। पीएम ने कहा कि मुझे क्रेडिट मत दो, आपके पुराने घोषणा पत्रों को क्रेडिट देता हूं, मैं किसानों का भला चाहता हूं, आप किसानों को भ्रमित करना छोड़ दें। ये कानून लागू हुए 6 महीने से अधिक वक्त हो गया है, लेकिन अचानक विपक्ष ऐसे मुद्दे को उठा रहा है और किसानों के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है। वहीं पीएम ने कहा कि जो लोग आज आंसू बहा रहे हैं उन्होंने 8 साल तक स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाए रखा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कर्ज माफी की बात करती है लेकिन छोटे किसानों के बारे में नहीं सोचती है। सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। लेकिन तमाम भरोसों के बावजूद किसानों के आंदोलन का 23वां दिन चल रहा है। लगातार किसान आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर लगातार किसान डटे हुए हैं। वहीं पीएम मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किसानों को लिखी चिट्ठी का भी समर्थन किया है। पीएम ने कहा है कि किसानों और देशवासियों से अपील की है। पीएम ने यह अपील की है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपको बता दें कि गुरुवार को कृषि मंत्री ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कृषि बिल की खूबियों को गिनाया गया है। साथ ही किसान बिल को लेकर फैलाई गई भ्रांतियों पर भी बात की गई है। और चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता पवन खताना जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि लगातार सरकार ये बात कह रही है, आप लोगों ने जो शुरुआत में डिमांड की थी कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए और बाकी संशोधनों के बारे में आप लोगों ने बात की, सरकार आपकी वो सारी मांगे मानने को तैयार है कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। बार बार ये बात कही जा रही है कि एमएसपी किसी भी सूरत में बंद नहीं होगी। कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। जो कॉर्पोरेट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले नियम हैं उसमें फसल के लिए, खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि जमीन के लिए। तो जो जमीन छीनने का डर है वो भी निराधार है। ये तमाम बातें कृषि मंत्री ने अपनी चिट्ठी में भी कही हैं। क्या अब आप लोगों को कुछ भरोसा है या अभी भी दिक्कत है? मृत्युंजय जी, सबसे पहले मैं जी मीडिया को, टोटल जी मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि जितना जी मीडिया चैनल, चाहे वो जी हिंदुस्तान हो, चाहे वो जी बिजनेस हो, चाहे वो जी हो, जितना भी है, सब आज लगातार किसान की जो समस्या उसको लेकर के बहुत जबरदस्त तरीका से कवरेज कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे आशा करते हैं कि आप इसी तरीका से और भी आगे कवरेज करते रहें। दूसरी बात, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, देश के कृषि मंत्री कहते हैं एमएसपी जारी रहेगी। हम कह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हो कि एमएसपी जारी रहेगी तो क्या इसी तरीका से रहेगी जिस तरीका से 60 साल से किसान उस एमएसपी के बहाने
मात्र 4%, 6% किसानों को एमएसपी मिलती है और 94 से 92% किसान इससे अनभिज्ञ रह जाते हैं, इसके अछूत रह जाते हैं, इनको एमएसपी मिलती ही नहीं, वो अपने एमएसपी पर न धान न गेहूं बेच सकता है। तो अगर देश का किसान ये कह रहा है कि आप एमएसपी पर कानून बना दो, उससे कम दर पर खरीदारी नहीं होगी, देश की सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी और देश का किसान कह रहा है कि उससे कम दर पर खरीदारी ना हो, उस एमएसपी का क्या फायदा जिस एमएसपी पे खरीदारी ना होती हो? उसे जारी रखना या ना रखना क्या औचित्य है उस एमएसपी का? दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पवन जी जो बात आप कह रहे हैं, जी नहीं जो बात आप कह रहे हैं ये बात बहुत हद तक ठीक है कि एमएसपी पर अभी 6% खरीद होती है और बाकी 94% जो फसल है वो एमएसपी के बाहर के भाव पर बिकता है। और इसीलिए कई लोगों ने ये सुझाव दिया है कि चूंकि पंजाब हरियाणा का मसला ज्यादा गंभीर है, पंजाब हरियाणा में ज्यादा खरीद होती है और सरकार को जो बफर स्टॉक के लिए जितना अनाज चाहिए होता है उससे कहीं ज्यादा सरकार को खरीदना पड़ता है। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तो बातचीत का मसला है, जो बात आपने कही, सरकार इस पर बात करने को भी तैयार है, लेकिन ये जो बिल को पूरी तरह से वापस करने की मांग की जा रही है, क्या ये जायज है क्या? देखो मृत्युंजय, दो बात है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से देश के सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मुद्दे दो बना दिए हैं। सरकार किसान को उलझा रही है, वो बहका रही है। हमारा बताना ये है कि देश में एमएसपी सरकार घोषित करती है और सरकार जो दाना खरीदती है, जो भी फसल खरीदती है, वो एमएसपी से कम दर पर नहीं खरीदती। उन्हें जितनी जरूरत होती है वो एमएसपी पे खरीद लेते हैं, चाहे उन्हें कितना भी भंडारण करना, जो अभी आप कह रहे थे कि उससे ज्यादा भी खरीद लेते हैं जब दबाव होता है, प्रेशर होता है। और पंजाब और हरियाणा इसका पूरी तरीके से उदाहरण है कि वहां के ज्यादातर किसानों को एमएसपी पर ही बेचने के लिए खरीदारी वहां पर मिलती है, चाहे वो आड़ती है या कोई किसान वो है सरकार है। लेकिन जो देश के और अन्यथा राज्य हैं उन पर एमएसपी से किसान की खरीदारी नहीं होती, मात्र 1%, 2% होती है। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये आ रही है कि जब आप पूंजीपति और उद्योगपति और बड़ा आप बाजार खोल रहे हो तो आप एक न्यूनतम सीमा रेखा क्यों नहीं बनाना चाहते? देखो, हम मैक्सिमम नहीं बनवा रहे मृत्युंजय जी, आप एक बात समझिए, किसी भी चीज की एक न्यूनतम रेखा होनी चाहिए कि इससे कम दर पर आप नहीं खरीदोगे। और सरकार जो करती है वो कम दर की बात करती है, न्यूनतम करती है, उससे कम दर पर खरीदारी नहीं होनी चाहिए। सरकार कल को अगर उनसे लेगी तो क्या उससे कम दर पर लेगी पूंजीपतियों से? पूंजीपतियों से अगर सरकार लेती है या पूंजीपति उसको एक्सपोर्ट करते हैं या कहीं बेचते हैं तो उससे कम दर पर तो नहीं बेचते, उससे ज्यादा दर पर बेचते हैं। बाजार को अगर आप जगह देना चाहते हैं, आप वहां पर कंपटीशन करना चाहते हो। हाँ, ये तो बात आपने, देखिए ये अलग मसला है और इसके ऊपर बार बार ये कहा भी जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर, सवाल आपने जो कहा वो सवाल बिल्कुल है, उसके ऊपर सरकार चर्चा कर भी रही है कि, और इसीलिए ये मुद्दा उठाया गया है कि अगर सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही खरीद होगी तो देश के बाकी राज्यों में कैसे खरीद होगी? पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा खरीद होती है धान की और गेहूं की, और वो भी तब जब सरकार को इसकी जरूरत नहीं होती है तो भी मजबूरन खरीदना पड़ता है। तो देश के बाकी हिस्सों में भी खरीद हो, बाकी फसलों की भी खरीद हो, ये मांग ठीक है, लेकिन कानून को वापस ले लिया जाए और एपीएमसी के बाहर अगर एक मार्केट दिया गया है तो ये तो एक ऑप्शन, एक विकल्प है। ये तो किसानों के ऊपर है कि उन्हें कहां बेचना है। बहुत शुक्रिया, मैं आऊंगा सर आपके पास दोबारा, अभी वक्त की कमी है, दोबारा आपसे बात होगी इस मुद्दे पर।